फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम टाइम फॉर्मेट की बात करेंगे कि एक्सेल में टाइम किस तरह से इनपुट होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि डेट को कैसे इनपुट किया जाता है और हर डेट का एक सीरियल नंबर होता है जो 1 जनवरी 1900 से शुरू होता है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे टाइम फॉर्मेट की। यदि आपको टाइम लिखना है, मान लीजिए सुबह के 8 बजे हैं, ये लिखना है, तो आप लिखेंगे 8:00:00:00। इसका मतलब है 8:00:0 और AM PM जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यदि आप AM नहीं लिखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मॉर्निंग के ही 8 बजे मान के चलेगा। एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि यह एक टाइम आ गया है। हर टाइम का एक सीरियल नंबर होता है। इस टाइम का यदि हम सीरियल नंबर लेना चाहें तो हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, नंबर के अंदर जाकर और जनरल कर देंगे और ओके पर क्लिक करते हैं तो मॉर्निंग 8 बजे का ये सीरियल नंबर आ गया है 0.3333। कंट्रोल Z करके एक बार अंडू करते हैं तो ये नंबर किस तरह से आया है देखते हैं। मॉर्निंग के 8 बजे 8 में यदि हम 24 को डिवाइड करते हैं, एक दिन में 24 आवर हैं, एंटर करते हैं तो वही डिजिट आई है 0.333। तो इसका मतलब यदि आप टाइम को 24 से डिवाइड करेंगे तो उस टाइम का सीरियल नंबर आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है टाइम सीरियल नंबर इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ 24 आवर्स पर डे। या फिर आप किसी भी टाइम को, जैसे मान लीजिए मैंने टाइम लिखा फॉर एग्जांपल 10:10 और 10 सेकंड और AM। यदि हम इसका सीरियल नंबर देखना चाहें तो नंबर फॉर्मेट में आप जाइए और यहाँ पे जनरल कर दीजिए और ओके। तो ये टाइम फॉर्मेट का, तो यह इस टाइम का एक सीरियल नंबर आ गया है। तो होप आप सीरियल नंबर के बारे में समझ गए होंगे कि टाइम का सीरियल नंबर किस तरह से लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एंटर 8 AM, तो आप टाइप कर सकते हैं 8:00:00 और एक स्पेस देके आप लिखेंगे AM, एंटर। तो ये 8 AM आ गया। नेक्स्ट सेल में लिखा है कि 8 AM अगेन दोबारा से लिखना है और उसको नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V, और इसको नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए नंबर के अंदर आकर और जनरल कर देते हैं तो ये इसका नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, = 8/24, 8/24, तो इससे भी ये नंबर फॉर्मेट आ जाता है। मान लीजिए कोई नंबर फॉर्मेट है, उसको टाइम के अंदर चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट है, इसको टाइम के अंदर चेंज करना है तो आप नंबर सब ग्रुप में जाइए और यहाँ पे टाइम ले लीजिए। टाइम के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, कोई भी एक फॉर्मेट हम ले लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टाइम आ गया है। इस तरह से किसी टाइम को एक नंबर फॉर्मेट में और एक नंबर को किसी टाइम के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, तो होप आपने समझ लिया होगा। अब टाइम के बारे में और समझते हैं कि किस तरह से टाइम को लिखा जाता है। यहाँ पे टाइम लिखे हुए हैं, इनको एक बार कॉपी करके आगे वाली सेल में पेस्ट कर लेते हैं। अब टाइम फॉर्मेट हम इसका चेंज करते हैं, नंबर के अंदर आकर और एक फॉर्मेट ले लेते हैं टाइम के अंदर और ओके करने पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 12 AM है। 12 AM का मतलब नाइट 12 बजे, इसका मतलब इसका फॉर्मेट आ गया 00। 8 AM का 8 आ गया है, 12 PM का 12 है, 6 PM मतलब इवनिंग 6 PM का ये 18 आ गया है, जैसे कि रेलवे क्लॉक के हिसाब से है। 6.15 PM का 18.15 PM आ गया है। तो ये दो तरह से आप टाइम लिख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसे नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है, तो टाइम को नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए अब इन सारे टाइम्स को नंबर फॉर्मेट में चेंज करते हैं। इनको कॉपी करके दोबारा अगली सेल में पेस्ट करने के बाद यहाँ हम एक जनरल फॉर्मेट अप्लाई कर देते हैं। जनरल फॉर्मेट अप्लाई करने पे ये सारे नंबर फॉर्मेट आ चुके हैं। जैसे 8 AM का पहले बताया हुआ है कि 0.33 नंबर फॉर्मेट आता है, इसी तरह से इन सब के नंबर फॉर्मेट आ गए हैं। मान लीजिए इन नंबर फॉर्मेट को हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है, किसी अर्थमेटिक कैलकुलेशन में यूज़ करना होता है, तो इन नंबर फॉर्मेट को हमें 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने लिखा = ये एक नंबर है इंटू 24। इसी तरह से इन सबको हमें 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से इन सारे नंबर्स को 24 से मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने पे ये जो नंबर आया है इनको हम किसी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हैं। आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वेजेस पर आवर 500 रुपीज़, टाइम इन और टाइम आउट लिखा हुआ है। ये इन टाइम है 8 AM और आउट टाइम है 12 PM। अब दोनों टाइम के अंतर को हमें देखना है, = आउट टाइम में से हम इन टाइम को माइनस करेंगे। ये करने पर ये एक नंबर आया है। अब इसको जनरल फॉर्मेट में चेंज करना है। जनरल फॉर्मेट में चेंज करने के बाद के लिए नंबर के अंदर आकर जनरल में क्लिक करना है। ये एक टाइम आया है। अब क्योंकि ये टाइम मुझे आगे कैलकुलेशन में यूज़ करना है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना होगा 24 से। तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, × 24, एंटर। तो ये
टाइम आया है, लेकिन ये एक नंबर फॉर्मेट आ गया है, इसको फिर से हमें जनरल में चेंज करना है। जनरल में चेंज करने के बाद ये आया 4 आवर। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 4 आवर का है। अब हमें ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस पे के लिए वेजेज में मल्टीप्लाई करेंगे, वेजेज मतलब मजदूरी में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आवर्स का, जितने घंटे काम किया हुआ है, तो ये 2000 आ गया है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने टाइम को कैलकुलेशन में यूज़ किया है। तो टाइम को यदि आपको कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो पहले उसे आपको नंबर फॉर्मेट में चेंज करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करना होगा 24 से, फिर आप उसे कैलकुलेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, एंड टाइम लिखा हुआ है, इन दोनों टाइम का डिफरेंस हमें निकालना है। तो हमने लिखा इज इक्वल टू, ये हमारा फर्स्ट टाइम है, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है, एंटर करने पे ये एक टाइम आया है। इसको हमें नंबर फॉर्मेट में चेंज करना है, क्योंकि ये टाइम हमें क्योंकि इस टाइम को हमें कैलकुलेशन में आगे यूज़ करना होगा। तो नंबर फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे जनरल पे क्लिक करते हैं। जनरल पे क्लिक करने पे ये एक नंबर फॉर्मेट आ गया है। अब क्योंकि ये कैलकुलेशन में यूज़ करना है, इसलिए इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा 24 से। जब भी टाइम को कैलकुलेशन में आप यूज़ करेंगे तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट आ गया है, फिर से हमें इसे जनरल में चेंज करना होगा। ये आ गया 2.5, मतलब इन दोनों टाइम का जो अंतर है वो 2.5 आवर है। 2.5 आवर्स का मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स। इसी तरह से यहाँ भी 2 टाइम दिए हुए हैं, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। इनके अंदर भी हम डिफरेंस कर लेते हैं। इज इक्वल टू, इस टाइम को माइनस करेंगे इस टाइम से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, क्योंकि ये हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है। तो हमने मल्टीप्लाई किया 24 से मल्टीप्लाई करने पे ये टाइम आ गया है। इसको हमें जनरल फॉर्मेट में चेंज करना है। जनरल फॉर्मेट में हमने चेंज किया तो ये 2 टाइम आ गए, एक है 2.5 आवर्स और एक है 1.25 आवर्स। तो जो टोटल काम किया है वो है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 1.25। अब ये टोटल जो वर्क हुआ है वो हुआ है 3.75। 3.75 का मतलब है 3 आवर्स 45 मिनट। अब क्योंकि 500 रुपये हम पर आवर दे रहे हैं तो टोटल पेमेंट होगा 3.75 आवर्स इंटू 500। या आप ऊपर वाला सेल को सेलेक्ट कर लें, ये एंटर, तो टोटल पेमेंट होगा 1875 रुपीज़, 1875 रुपीज़। तो 4 आवर्स का जो पेमेंट था वो 2000 है, और 3.275 का है 1875 रुपीज़। 3.75 का मतलब है 3 आवर्स 45 मिनट्स। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो टाइम को कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए हम उसके अंदर 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको जनरल फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। तो होप आपने टाइम के ऊपर कैलकुलेशन किस तरह से होगी ये समझ लिया होगा। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और नॉलेजेबल कंटेंट मैं भेजता रहूँ। थैंक यू।